कुरान करीम में लगभग 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने रोजा फर्ज किया। उस वक्त इसका मकसद सिर्फ भूखा और प्यासा रहना नहीं था, बल्कि तकवा, सब्र और खुद पर काबू और रूहानी पाकीज़गी हासिल करना था। लेकिन आज जब मेडिकल साइंस और रिसर्च ने इंटरमिटेंट फास्टिंग और रमजान फास्टिंग पर सैकड़ों स्टडीज की है, तो रिसर्च में ये सामने आया कि सही तरीके से रखा गया रोजा शरीर के कई पहलुओं पर सकारात्मक असर डाल सकता है। हालांकि वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि ये फायदे हर व्यक्ति में एक जैसे नहीं होते और बीमार लोगों को डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो क्या कुरान में दिया गया हुक्म सिर्फ इबादत था या इसके पीछे इंसानी सेहत की भी कोई हिकमत थी? आदाब, मैं गुलिस्ता, आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी। कुरान करीम की सूरह अल बकरा में अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम में तकवा पैदा हो। यानी इस्लाम में रोजे का सबसे बड़ा मकसद तकवा यानी अल्लाह का डर, खुद पर काबू और बेहतर इंसान बनना है। रोजा सिर्फ खाना पीना छोड़ने का नाम नहीं, बल्कि झूठ, गीबत, गुस्सा, नफरत और बुराइयों से बचने की भी तालीम है। अब सवाल है कि क्या साइंस भी रोजे के फायदे मानती है? पिछले कुछ सालों में दुनिया भर के यूनिवर्सिटीज और मेडिकल जर्नल्स ने रमजान फास्टिंग पर सैकड़ों रिसर्च की। 2024 की प्रकाशित कई सिस्टमैटिक रिव्यूज में मेटा एनालिसिस में पाया गया कि रमजान के रोजों से कई स्वास्थ्य लोगों के शरीर पर कुछ महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार देखा गया। आपको बता दें कि वैज्ञानिकों के मुताबिक संभावित लाभों में शामिल है वजन की कमी, ब्लड प्रेशर में सुधार, कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल में सुधार, ब्लड शुगर कंट्रोल में मदद, इंसुलिन सेंसिटिविटी में सुधार और कुछ सूजन मार्कर्स में कमी। हालांकि शोधकर्ता ये भी स्पष्ट करते हैं कि परिणाम व्यक्ति की उम्र, खान पान, जीवन शैली और स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। अब मेडिकल एक्सपर्ट बताते हैं कि जब इंसान कई घंटों तक खाना नहीं खाता तो शरीर पहले ग्लूकोज का इस्तेमाल करता है, उसके बाद शरीर जमा हुई चर्बी यानी फैट स्टोर्स को ऊर्जा के लिए इस्तेमाल करना शुरू करता है। इसी वजह से कई लोगों में वजन कम हो सकता है, मेटाबॉलिज्म में बदलाव आते हैं और ब्लड शुगर नियंत्रण में मदद मिल सकती है। कुछ रिसर्च में ये भी कहा गया है कि फास्टिंग के दौरान शरीर में सेल्यूलर रिपेयर और ऑटोफेजी जैसी प्रक्रियाओं पर भी अध्ययन चल रहा है। हालांकि इस विषय पर अभी और शोध की आवश्यकता है। अब बात करें कि रोजे से दिल और लिवर पर क्या असर पड़ेगा। 2024 में प्रकाशित एक बड़े मेटा एनालिसिस में पाया गया कि धार्मिक उपवास रखने वाले लोगों में कुछ कार्डियो मेटाबॉलिटिक जोखिम कारकों में सुधार देखा गया। अब बता दें कि रमजान फास्टिंग रखने वालों में कई अध्ययनों में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम पाया गया, बीएमआई में कमी देखी गई और कुछ लोगों में कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल बेहतर हुई। इसी तरह फैटी लिवर पर भी हुई एक सिस्टमैटिक रिव्यू में भी संकेत मिला कि कुछ मरीजों में वजन, सूजन और मेटाबॉलिक प्रोफाइल में सुधार हो सकता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने अधिक शोध की जरूरत बताई है। अब 2024 की एक मेटा एनालिसिस में पाया गया कि रमजान फास्टिंग स्वास्थ्य लोगों के हार्मोन स्तरों पर बड़ा नकारात्मक प्रभाव नहीं डालती और अधिकांश हार्मोन सामान्य सीमा में रहते हैं। कुछ मामलों में सुबह के कोर्टिसोल स्तर में कमी देखी गई है, जबकि समग्र रूप से इसे स्वस्थ व्यक्तियों के लिए सुरक्षित बताया गया। तो वहीं दूसरी ओर कुछ रिसर्च में रोजे के दौरान तनाव, चिंता और मानसिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभावों की रिपोर्ट की गई। हालांकि सभी अध्ययनों के परिणाम एक जैसे नहीं थे। लेकिन क्या हर किसी को रोजा रखना चाहिए? यही सबसे अहम बात आती है। इस्लाम ने भी हर किसी पर रोजा फर्ज नहीं किया। बीमार, मुसाफिर, हामिला यानी गर्भवती, दूध पिलाने वाली माँ या ऐसे लोग जिनकी सेहत रोजे से प्रभावित हो सकती है, उन्हें शरीयत ने रुख्सत दी है। आपको बता दें कि मेडिकल साइंस भी यही कहती है कि डायबिटीज, किडनी की बीमारी, गर्भावस्था और गंभीर बीमारी जैसी स्थितियों में डॉक्टर की सलाह के बिना रोजा नहीं रखना चाहिए। तो अब सवाल ये आता है कि क्या साइंस ने कुरान को साबित कर दिया? अब ये कहना वैज्ञानिक रूप से सही नहीं होगा कि साइंस ने कुरान को साबित कर दिया। असल बात ये है कि कुरान ने रोजे को सबसे पहले इबादत और तकवा के लिए फर्ज किया। आधुनिक रिसर्च ये बताती है कि सही परिस्थितियों में रोजे के कुछ स्वास्थ्य लाभ भी हो सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिक अभी ये भी कहते हैं कि हर इंसान अलग है, हर स्टडी का परिणाम समान नहीं है और इस विषय पर आगे भी रिसर्च जारी है। अब 1400 साल पहले कुरान ने इंसान को रोजे का हुक्म दिया।
उस दौर में किसी को ब्लड शुगर, मेटाबॉलिज्म, इंसुलिन रेजिस्टेंस या हार्मोनल बदलाव की वैज्ञानिक जानकारी नहीं थी। आज मेडिकल साइंस ये मानती है कि रमजान फास्टिंग और समय समय भोजन यानी टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग कुछ लोगों में स्वास्थ्य संबंधी लाभों से जुड़ा होता है, लेकिन साथ ही ये भी कहती है कि ये हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। इसे चमत्कारी इलाज नहीं माना जा सकता। मुसलमानों के लिए रोजा सबसे पहले अल्लाह का हुक्म और इबादत है। अगर इसके साथ सेहत के फायदे भी मिलते हैं तो उसे एक अतिरिक्त नेमत माना जा सकता है, लेकिन रोजे का मूल उद्देश्य रूहानी इस्लाह, सब्र और तकवा ही है। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।